क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी ने आपकी बेइज्जती की और आप जवाब देना चाहते थे, लेकिन फिर भी आप चुप रह गए। उस समय ऐसे लगा कि आपने खुद को कमज़ोर साबित कर दिया है ना। पर क्या आपने सोचा है चुप रहना हमारी कमज़ोरी नहीं होती, कभी कभी यह आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। आज की इस चर्चा में हम यही जानने वाले हैं। हम यह समझेंगे कि जब कोई हमें अपमानित करता है तो हमें प्रतिक्रिया क्यों नहीं देनी चाहिए। साथ ही यह भी जानेंगे कि चुप रहकर आप कैसे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। इतिहास के महानतम दार्शनिकों ने इसी सिद्धांत पर चलकर दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। सुकरात का दृष्टिकोण। सुकरात को लोग उनके धैर्य और ज्ञान के लिए जानते हैं। एक बार किसी ने उनसे बहस के दौरान कहा, तुम कुछ नहीं जानते। सुकरात मुस्कुराते हुए बोले, शायद तुम सही हो, लेकिन मेरी चुप्पी यह साबित करती है कि मैं जानने के लिए तैयार हूँ। यह दिखाता है कि सुकरात अपमान को सीखने और आगे बढ़ने के अवसर के रूप देखते थे। वे मानते थे कि हर बहस में जीतने की ज़रूरत नहीं होती। एपिक्टेटस का स्टोइक दृष्टिकोण। एपिक्टेटस ने हमें सिखाया कि जो चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनके बारे में चिंता करना व्यर्थ है। अगर कोई आपकी बेइज्जती करता है तो यह उसकी सोच को दर्शाता है, आपकी नहीं। उनका एक प्रसिद्ध कथन है, तुम्हारी भावनाओं पर नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में है। मार्कस ऑरेलियस का उदाहरण। मार्कस ऑरेलियस ने अपनी पुस्तक मेडिटेशन में लिखा था, अगर कोई तुम्हें बुरा कहता है तो उससे लड़ो मत, उसकी सोच को बदलने की जगह अपनी सोच को बेहतर बनाओ। जब मार्कस को राज दरबार में अपमानित किया गया तो उन्होंने जवाब देने के बजाय खुद को और बेहतर राजा बनने पर ध्यान केंद्रित किया। अपमान का जवाब न देने से क्या होता है? नंबर 1, आपकी मानसिक शांति बनी रहती है। जब आप पलटवार नहीं करते तो आप अपनी ऊर्जा बचाते हैं। नंबर 2, सामाजिक स्थिति मजबूत होती है। लोग ऐसे व्यक्तियों का सम्मान करते हैं जो बेकार की बहस में ना पड़े। नंबर 3, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। चुप रहना आत्मनियंत्रण की निशानी है। एक बार किसी ने महात्मा गांधी से पूछा, आपको गुस्सा क्यों नहीं आता जब लोग आपकी आलोचना करते हैं? गांधी जी ने कहा, गुस्सा करना मेरी कमजोरी है और मैं अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल चुका हूँ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं तो हम अपनी ताकत को पहचान पाते हैं। चुप कैसे रहें? नंबर 1, मुस्कुराइए। जब कोई आपको अपमानित करे तो शांत रहें और मुस्कान के साथ जवाब दें। यह दिखाता है कि आप उनकी बातों से प्रभावित नहीं हैं। नंबर 2, ध्यान और आत्मनियंत्रण। अपमान का जवाब देने से पहले 10 सेकंड गहरी सांस लें। यह आपकी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करेगा। नंबर 3, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। अपमान का जवाब देने में समय बर्बाद करने की बजाय उस समय को अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। कहा जाता है कि बड़ी नदियां हमेशा शांत बहती हैं। तुम्हारी प्रतिक्रिया नहीं, तुम्हारा धैर्य तुम्हें परिभाषित करता है। चुप रहने का वास्तविक प्रभाव। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय बचाते हैं। आप दूसरों पर एक प्रभावशाली छाप छोड़ते हैं। आपकी मानसिक और भावनात्मक ताकत बढ़ती है। याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं, यह एक रणनीति है। यह आपको हर उस स्थिति से ऊपर उठा सकता है जहां लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अगली बार जब आपको कोई अपमानित करे तो प्रतिक्रिया देने के बजाय मुस्कुराएं और सोचिए कि चुप रहकर आपने खुद को कितना ऊंचा कर लिया। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो और इससे आपको प्रेरणा मिली हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपके विचार कमेंट में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।